कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं कि हम दुविधा के शिकार हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने डिसीजन, अपने निर्णय कैसे लें। एक तरफ हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, और दूसरी तरफ हमारी आत्मा है। हम आत्मा की सुने कि अपने फर्ज की सुने। अगर हम अपने फर्ज की, अपनी ड्यूटी की सुनते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, और अगर हम अपने आत्मा की तरफ जाते हैं तो फर्ज निराश होता है। ऐसे में हम करें क्या? क्या इसमें कोई बीच का रास्ता है? क्या कोई ऐसा पहलू है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं? बड़े लोग कह गए हैं कि हमेशा बीच का रास्ता चुनना चाहिए, पर हमें अगर बीच का रास्ता समझ में ना आ रहा हो तो क्या करें हम? ऐसी ही एक मुश्किल अब्राहम लिंकन के सामने पेश आई थी। वो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और सिविल वार का समय था। वो गृह युद्ध में मुब्तला थे। एक तरफ वो लोग थे जो दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे, जिसमें लिंकन भी शामिल थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी थी। जो लोग दास प्रथा को बनाए रखना चाहते थे, उनका मुख्य ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। वो कृषि प्रधान प्रदेश था, तो वहाँ खेती के लिए दासों की जरूरत थी, जो कि साउथ अफ्रीका से लाए जाते थे। और जो उत्तर के प्रदेश थे वो डेवलप हो रहे थे। वहाँ उद्योग और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी भूमिका थी। लिंकन चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो जाए, क्योंकि वो उसे मानवता पर सबसे बड़ा कलंक मानते थे। ऐसे में लिंकन के सामने एक मुश्किल पेश आई। होता यूं था कि अगर कोई सैनिक सीमा से या युद्ध से भाग कर आता था तो उस पर कोर्ट मार्शल यानी मुकदमा चलाया जाता था। ऐसे ही एक सैनिक था, जॉब स्मिथ। यंग सा लड़का था, उस पर कोर्ट मार्शल में मुकदमा चला और उसे मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। उसका बूढ़ा बाप हताशा और निराशा में लिंकन के सामने प्रस्तुत हुआ। उसने लिंकन से उसे क्षमा दान देने की अपील की। लिंकन भी दुविधा में थे। अगर मैं क्षमा दान दे देता हूं तो फिर सेना में क्या होगा? फिर तो हर आदमी भागेगा और क्षमा दान लेगा, और नहीं देता हूं तो इस बूढ़े के साथ क्या होगा? इसका अकेला लड़का है और मेरे सामने याचक की तरह ये खड़ा है। लिंकन ने कहा कि मेरे बूढ़े दोस्त, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए, कल ही एक टेलीग्राम जनरल बटलर की तरफ से मुझे आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोर्ट मार्शल की सजाओं में कोई हस्तक्षेप न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। अब लिंकन के सामने ये बहुत मुश्किल थी कि वो क्या करें। बूढ़ा व्यक्ति कांपने लगा और कातर दृष्टि से लिंकन की तरफ देखने लगा। लिंकन का मन करुणा से भर गया। लिंकन ने थोड़ी देर तक सोचा, उसके बाद मुस्कुराकर अपना आदेश लिखा। मिस्टर जॉब स्मिथ को तब तक गोली न मारी जाए जब तक मैं अगला आदेश न दूं। बेचारा बूढ़ा ये सोचने लगा कि अरे, ये तो कल तो राष्ट्रपति उसको आदेश दे देंगे। आज ठीक है, वो मेरे सामने ऐसा कह रहे हैं, कल तो उसे गोली मारने का आदेश दे सकते हैं। उसने लिंकन से कहा कि मैं तो आपसे क्षमा की उम्मीद लेकर आया था, और आप ये क्या कर रहे हैं? लिंकन ने उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। आपका बेटा जिंदा रहेगा और लंबे समय तक जिंदा रहेगा। और जो लिंकन ने कहा था वही हुआ। लिंकन ने अगला कोई आदेश ही नहीं दिया। तो लिंकन ने कैसे ये किया? लिंकन ये जानते थे कि अगर उसे क्षमा दान दे देंगे तो सेना में मुश्किल हो जाएगी, सेना का मनोबल टूट जाएगा, और जो सैनिक वहां लड़ रहे हैं वो भी तो लिंकन के लिए ही तो लड़ रहे हैं, उनके आदर्श के लिए ही तो लड़ रहे हैं। फिर और अगर इसे क्षमादान नहीं देते हैं तो इस बूढ़े का हृदय टूट जाएगा, और वो लिंकन के सामने खड़ा है। क्या लिंकन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? तो लिंकन ने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला, एक नुक्ता लगा दिया, एक छोटी सी चीज ऐसी की
जिससे दोनों बातें रह गईं। उन्होंने उसे क्षमा भी नहीं किया और ऐसा क्लॉज लगा दिया कि जब तक आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक गोली नहीं मारी जाएगी। और लिंकन ने वो आदेश नहीं दिया, दोनों बातें रह गई। इसीलिए शायद बाद के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि जब मैं किसी मुश्किल में आता हूं, किसी दुविधा में रहता हूं, तो मैं व्हाइट हाउस में लिंकन की तस्वीर के सामने बैठ जाता हूं और सोचता हूं कि ऐसी हालात में लिंकन कैसे डिसीजन लेंगे, वो क्या सोचते होंगे, वो कैसे सोचेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटल मॉडल है तो निश्चित रूप से वो आपकी सहायता कर सकता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, हम किसी सिस्टम में काम करते हैं, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वहाँ के कानून हैं, और वहाँ कुछ हम शपथ भी लेना पड़ता है। और ऐसी बीच में कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो इसके पीछे भी एक बड़ी मौजू और बड़ी मधुर कहानी है। दो बौद्ध भिक्षु एक बार यात्रा पर जा रहे थे। एक थोड़े सीनियर थे और एक थोड़ा छोटे थे। छोटे बौद्ध भिक्षु जो महोदय थे, उनकी स्थिति ये थी कि नए नए भिक्षु बने थे तो पूरी तरह कानून का पालन करने के लिए, पूरे नियमों का पालन करने के लिए उद्यत थे। उनको लगता था कि नियमों की वजह से ही हमें निर्वाण प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी जो भी सौगंध, जो भी शपथ लिया गया है उस मठ में, अपने यम नियम इन सब के लिए, उसमें कोई विचलन नहीं होना चाहिए। वो अपनी आत्मा को पूरी तरह शुद्ध रखने की कोशिश करते थे। जो थोड़ा सीनियर थे, जो बड़े थे, वो थोड़ा सहज दिखाई देते थे। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे, बारिश हो रही थी। तो देखते क्या है कि एक लड़की, एक युवती नदी पार करने की कोशिश कर रही है और वो फिसल के उसमें गिर जाती है। ऐसे में अब ये मुश्किल थी, क्या उसे डूब जाने दिया जाना चाहिए? जो बड़े बौद्ध भिक्षु थे वो तुरंत नदी में कूदे और उसे उठाकर अपनी गोद में बाहर नदी के दूसरी तरफ लाए और उसे उतार दिया। छोटे बौद्ध भिक्षु भी नदी पार करके पहुंचे, दोनों चलने लगे। अब जो छोटे बौद्ध भिक्षु थे, छोटे भिक्षु के अंदर मन में एक अजीब सा मंथन चलना शुरू हुआ। ये आदमी मुझसे इतना सीनियर है, इसने ऐसा कैसे कर दिया? इसने तो जो अहद था, जो प्रतिज्ञा थी, जो शपथ था, उसको तोड़ दिया। एक भिक्षु होकर उसने स्त्री को का स्पर्श किया, ये कैसे संभव है? ये तो पाप है, ये तो पतित हो गया। और इसके बाद भी चला जा रहा है। इसने पश्चाताप भी नहीं किया, इसने क्षमा भी नहीं मांगी, इसको रिग्रेट भी नहीं है। लगातार सुबह से शाम तक दोनों चलते रहे। जब शाम ढलने के बाद एक सराय के पास पहुंचे तो छोटे भिक्षुक को रहा नहीं गया। वो उछल कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं तब से देख रहा हूं कि आप एक पाप करने के बाद भी आप में ग्लानि नहीं है, आप में धिक्कार नहीं है, आपने पश्चाताप नहीं किया, आप में अपराध बोध नहीं है। ये कैसे संभव है? आप इतने पतित कैसे हो सकते हैं? बड़े भिक्षु ने कहा कि क्या बात हो गई है, तुम इतने नाराज क्यों हो? उसने कहा कि आपने उस स्त्री का स्पर्श किया है, आप पतित हो गए हैं। बोले, तब से तुम यही सोच रहे हो जब से नदी के किनारे से हम लोग यहां तक आए हैं? बोला, हाँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, अरे तुम तब से अब तक उसी को ढो रहे हो। मैंने तो उसे कभी उतार दिया, जिस समय नदी के किनारे उसे उतारा था, बस वो एपिसोड खत्म, समाप्त हो गया। तुम अभी तक उसका मंथन कर रहे हो, अभी तक उसके बारे में सोच रहे हो। तो कौन पतित है, स्त्री का चिंतन करने वाला या जिसने स्पर्श करके उसे छोड़ दिया? तय है कि छोटे भिक्षुक को यह बात समझ में आई होगी। उन्होंने कहा कि वो नदी में डूब रही थी, अगर मैं उसे नहीं बचाता, ये पाप नहीं था, ये करुणा के खिलाफ नहीं था? क्या उसे मर जाने दिया जाना चाहिए था केवल इसलिए कि मैंने एक सौगंध ले लिया है, मैंने एक अहद उठा लिया है, मैंने एक शपथ ले लिया है, मेरा एक नियम है? क्या मेरा नियम मानवता से बहुत ऊपर है, करुणा से बहुत ऊपर है? छोटा भिक्षु शांत रहा। निश्चित रूप से उसे अफसोस हुआ होगा, उसने उनसे क्षमा मांगी।
तो दोस्तों, कभी आपके सामने अगर ऐसी दुविधा है, ऐसी मुश्किल है, ऐसी मुश्किल दरपेश है, तो आप ऐसे मेंटल मॉडल का सहारा ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या मेरे पास कोई कसौटी है? क्या एक तरफ अगर मेरा फर्ज है और मेरी आत्मा है, तो मैं कैसे बीच का रास्ता निकाल सकता हूं? हालांकि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इरादा करने में क्या बुराई है? करके देखिए।